नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा फिजिक्स से विद्युत धारा से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है। तो बताइए क्या होता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा टी होगा। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, किसका? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो आपको बता दें, अगर मान लीजिए जब किसी चालक तार है, ये हमारा क्या है? चालक तार है। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जो गतिशील कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, या आयन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा विकल्प संख्या क्या होगा? आप लोग बताइए। इसमें होगा हमारा डी होगा, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील जो कण होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। विभव का मात्रक है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? एम्पियर है, या वोल्ट है, या ओम है, या वाट है। तो देखिए यहाँ एम्पियर गलत दिखा गया है, तो एम्पियर। ठीक है, तो बताइए विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है। विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर का मात्रक है तो बताइए क्या है? वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है, या ओम है। तो बताइए क्या होता है? वो होता है हमारा वोल्ट होता है। तो देखिए विभव हो या विभवांतर हो तो दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो क्या सल्फर सुचालक होता है, या प्लास्टिक होता है, या आयोडीन होता है, या ग्रेफाइट होता है। तो बताइए विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक होता है हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा? डी होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आपसे प्रतिरोध पूछ रहे हैं, अर्थात आर का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प में दिया गया है 900 ओम होगा, या 484 ओम, या 220 ओम, या 100 ओम होगा। तो देखिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास कौन कौन से मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, तो W दिया गया है और V दिया गया है। तो W और V में एक रिलेशन ढूंढते हैं। तो देखिए W बराबर होता है क्या? V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो W बराबर 100 है। कितना है? 100 है बराबर, और V का मान कितना है? 220 है। तो यहाँ से 220 हो गया इंटू आई। ठीक है, तो ये देखिए 220, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये 5 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो आई का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा हमारा 5/11 हो जाएगा। आई का मान कितना हो गया? 5/11। इसी प्रकार आर का रिलेशन को ढूंढते हैं तो देखिए वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर होता है। आई इंटू आर हो गया। तो इसी प्रकार से आर बराबर हम लिख सकते हैं क्या? वी इंटू वी बाई आई, जबकि वी का मान दिया गया है कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, और आई का मान कितना है? ये 5/11 है। 5/11 है, ये 5/11 है। जब इसे काटते हैं, ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 484 ओम प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आएगा? देखिए कैसे काटते हैं। ये 220 हो गया, गुणे 11 हो जाएगा, और बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से कटेगा, 5 से 5 हो गया, ये कितना हो गया? 5 चौक 20 हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया। तो कितना आया हमारा? 44 गुणे 44 आ गया, और गुणे 11। तो इसी प्रकार से 44 गुणे 11 कितना होगा? 444 ओम होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो किसका बना होता है? बताइए, लोहे का होता है, टंगस्टन का होता है, या तांबे का होता है, या सोना का होता है। तो बताइए किसका होता है? आप लोग आंसर दीजिए। आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि टंगस्टन जो होता है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ठीक है, तो देखिए किस ताप पर पिघलता है? 2500 सेंटीग्रेड पे, या 3000 सेंटीग्रेड पे, या 3500 सेंटीग्रेड पे, या 4000 सेंटीग्रेड पे। बताइए कौन सा इसमें विकल्प संख्या सही होगा?
इसमें विकल्प संख्या हमारा होगा सी। अगर 3500 सेंटीग्रेड पे हो जाएगा तो हमारा जो बल्ब का टंगस्टान होगा वो पिघल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा, तो बताइए कितना होगा। 20 ओम हो गया, 20/3 हो गया, 30 होगा या 10 ओम होगा, तो बताइए कितना होगा। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं, मान लीजिए श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2 होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं, प्लस डॉट डॉट RN होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही प्रतिरोध है, तो R1 हमारा कितना हो गया है, R1 जबकि दिया गया है 10, R2 कितना है 20 है, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया 30 हो गया। तो इसी प्रकार से विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन, ये देखिए अर्धचालक है, ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये अर्धचालक नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। सिलिकॉन नहीं है, या जर्मेनियम नहीं है, या पारा नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो बताइए अर्धचालक नहीं है, कौन नहीं है। इसमें विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, विकल्प संख्या हमारा होगा सी होगा, ठीक है। ये जो पारा होता है वो अर्धचालक नहीं है, ठीक है। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। तो जबकि V का मान दे दिया है कितना है 220 वोल्ट है, और I का मान दे दिया है कितना है 2 है, 2 एम्पियर है, तो 2 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 11 0, ठीक है। तो 110 आएगा। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो बताइए कौन सा करता है, एम्पियर करता है, वोल्ट करता है, ओम करता है, या वाट करता है। तो बताइए कौन सा होता है, ये हमारा होता है सी होता है। कौन सा होता है, सी होता है, ठीक है। विकल्प संख्या सी। तो देखिए कैसे, V जो होता है V/I, ठीक है, तो बराबर क्या होता है हमारा R होता है। तो R हम किससे प्रति करते हैं, ओम से प्रति करते हैं, तो हमारा विकल्प संख्या क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये हमारा सी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध का मात्रक है, बताओ क्या है, एम्पियर है या वोल्ट है या ओम है या वाट है। तो बताइए क्या होगा, विकल्प संख्या हमारा क्या होगा। तो हमारा विकल्प होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, सी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वाट होता है या वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है। बताइए क्या होता है, हम विद्युत धारा I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसी प्रकार से हमारा विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बताइए क्या होगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोधों का योग, मतलब R1 है, ये R2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। कुल प्रतिरोधों का योग समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो R1 का मान कितना है, 1 है, R2 का मान कितना है, 2 है, R3 का मान कितना है, 3 है। तो इस प्रकार मिला के कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 3 6 हो गए। तो इसी प्रकार से इसमें विकल्प ये 5 नहीं है, 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना क्वेश्चन। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।